गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। आज हम लोग बहुपद चैप्टर को बनाने से पहले, मतलब प्रश्नवाली 2.1 को हल करने से पहले हम लोग जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं, है ना। इसका कुछ बहुपद का कुछ हम लोग परिचय जान लेंगे कि बहुपद होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, वो सभी हम लोग जानेंगे पहले, है ना। तो हम लोग चलिए पहले शुरू करते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, है ना। तो बहुपद किसे कहेंगे, तो जितने भी चर होते हैं जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या? जितने भी चर होते हैं, मतलब कोई भी चर होगा जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग बहुपद बोलेंगे, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या आ गया, हम लोग का चर आ गया। अब चर क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे, है ना। चर किसे कहते हैं, चर चर किसे कहेंगे, है ना। तो जिसका मान बदलते रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड, मतलब जैसे कि कोई भी समीकरण या कोई भी बहुपद का मान निकालते हैं तो कभी एक्स का मान 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कभी 0 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा। तो क्या होगा सर, अचर, मतलब कि अचर का मान बदलते रहेगा, है ना। जैसे कि हम लोग समीकरण में निकालते हैं तो उसमें किसी में आ जाता है एक्स का मान 1, 0, इस प्रकार से आ जाता है ना। तो सभी अचर कहलाता है ना। मतलब कि इसका परिभाषा क्या हो गया, जिसका मान बदलते रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं, है ना। अब चर जानेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि अचर किसे कहेंगे। क्या? अचर किसे कहेंगे, तो जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, अचर है। 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, ये सब क्या है, अचर है ना। तो आप लोग जान गए कि अचर और चर किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि चर और अचर को गुना करेंगे तो उसे प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो चर को हम लोग अचर से गुना करते हैं, है ना। चर को एक चर ले लेते हैं, उसमें अचर एक संख्या ले लेते हैं। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, है ना। तब क्या कहलाएगा, चर और अचर को गुना करेंगे और जो प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक, है ना। अब बीजीय व्यंजक होता है जिसमें सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, है ना। जैसे में मतलब कि क्या होता है कि सभी बहुपद होते हैं बीजीय व्यंजक, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 गुना, मतलब √3 को गुना करेंगे हम लोग y से, है ना। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, रूट का अंदर आ गया 3y, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम यहाँ से y को निकाल देते हैं, मतलब यहाँ पे इस फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे y का मान 1/2 आ जाएगा, है ना, जो कि यहाँ पे पूर्ण संख्या होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है ना। तो मतलब कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, उसमें कुछ जो बहुपद नहीं होते वो भी आ जाते हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद को पहचानते कैसे हैं, है ना। क्या? बहुपद को पहचानते कैसे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी चर होते हैं, जितने भी चर होते हैं जिसका घात पूर्ण संख्या हो
उसे बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद कहलाता कहलाता है। मतलब कि जितने भी चर होते हैं जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे, है ना। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कितना शुरू होता है? 0 से होता है शुरू। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब चलते रहेगा, है ना। तो क्या है पूर्ण संख्या? एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है। मतलब कि बाटा उटा में नहीं ना है, मतलब बाटा में आ जाता है, पॉइंट में आ जाता है तो पूर्ण नहीं कहलाएगा, है ना। मतलब कि पूरा होना चाहिए, उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुपद को पहचानेंगे कैसे, है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लिए 2x² + 1 ले लिए हैं, है ना। ये पहला हो गया। दूसरा ले लेते हैं, तीसरा भी ले लेंगे कुछ भी। जैसे कि हम लेते हैं 2y + 4 ले लेते हैं। अरे यहाँ पे ले लेते हैं √3y + 1 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कहलाता है, ये चर संख्या है। अब हम यहाँ परिभाषा क्या लिखे बहुपद के? जितने भी चर होते हैं, मतलब ये चर हो गया जिसका घात पूर्ण संख्या। अब इसका देखिए यहाँ पे इसका घात क्या है? पूर्ण संख्या है, तो मतलब कि यह घात है ना, मतलब बहुपद है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि इसका चर का जो घात है पूर्ण संख्या है ना, तो यह भी बहुपद होगा। अब यहाँ पे तीसरा नंबर है क्वेश्चन, चौथा नंबर है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या रहता है? एक रहता है, तो यह भी बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद होगा, है ना। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, है ना। इसको गुना में कर देते हैं। अभी हम लोग क्या बताएं, जब रूट से हम लोग गुना करते हैं तो देखिए इसका मान क्या आ जाता है? 1/2 आ जाता है ना। मतलब पूरा पूरी संख्या नहीं है इसमें, है ना, ये बटा में है, मतलब कि यह पूर्ण, इसका घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब कि यह बहुपद नहीं होगा, है ना। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, बहुपद को पहचानना सीख गए कि बहुपद ऐसा होता है ना। अब हम लोग जानेंगे कि एक पदीय बहुपद किसे कहेंगे, द्विपदीय बहुपद किसे कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद किसे कहेंगे, है ना। अब उसमें जानेंगे कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ना। तो अब हम लोग उसको जानते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं x, है ना, 3x² + 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख देते हैं कि 4x³ + 2x + 1 लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए तो क्या है, मतलब एक पद है तो एक एक पदीय बहुपद कहलाएगा, पद कहलाएगा। और इसमें देखिए दो पद है तो द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पद है, 1, 2, 3, तो त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। त्रिपदीय बहुपद होगा, है ना। तो आप लोग जान गए कि एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं, जो कि एक ही पद रहे जिसमें, उसे हम लोग एक पदीय बहुपद कहेंगे। जिसमें 2 पद रहे उसे हम लोग द्विपदीय बहुपद कहेंगे। जिसमें 4 पद रहे उसे हम लोग त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे, है ना।
अब हम लोग जानेंगे कि अब यहाँ पे देखते हैं इसका घात क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखिक, रेखिक कहलाएगा, है ना। अब इसका घात देखिए 2 है, तो द्विपदीय कहलाएगा। क्या, द्विपदीय, है ना, बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पे इसका घात 3 है, तो त्रिपदीय कहलाएगा, त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा, है ना। आप देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, है ना, नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि एक पद कौन है, द्विपदीय कौन है, त्रिपदीय कौन है। तो हम लोग जान गए हैं कि एक पद किसे कहते हैं, द्विपद किसे कहते हैं, त्रिपदीय किसे कहते हैं। अब यहाँ पे इसका घात 3 है, तो क्या कहलाएगा, त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा, है ना। यहाँ तक आप लोग समझ गए पूरा अच्छा से। अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो बहुपद का व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। मतलब कि बहुपद हमेशा इस रूप में रहेगा। जैसे कि इसका जगह में एक जगह हम कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 3x प्लस यहाँ पे लेते हैं 2x प्लस 1, मतलब कि बहुपद इसी रूप में रहेगा, है ना। अगर हम इसका यहाँ पे बराबर देके 0 लिख देते हैं तो क्या कहलाएगा, द्वि- द्वि- द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन हम लोग को अभी बहुपद जानना है, तो बहुपद सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c का रूप में होता है ना। तब अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद किस रूप में होता है, बहुपद किसे कहते हैं, चर और अचर किसे कहते हैं, सभी जान गए, है ना। हम लोग यहाँ तक जानेंगे कि एक पदीय किसे कहते हैं, द्विपदीय किसे कहते हैं, जिसमें त्रिपदीय किसे कहेंगे। तो एक पदीय किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही पद रहे, उसे हम लोग एक पदीय कहेंगे। जिसमें 2 पद रहे उसे हम लोग द्विपदीय बोलेंगे। जिसमें 3 पद रहे, है ना, 1 2 3, उसे हम लोग त्रिपदीय कहेंगे, है ना। तो यहाँ तक हम लोग पूरा अच्छा से जान गए हैं, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे प्रश्न वाली 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। मतलब कि px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रत्येक स्थिति, मतलब जो भी ग्राफ में दिया गया है उसको स्थिति को देखते हुए स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आप लोग इसको समझ गए क्या करना है, px के लिए y बराबर px का शून्य ज्ञात करना है ना। तो बोला है क्या, px के शून्य ज्ञात करने, है ना। तो हम लोग x अक्ष को देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर x अक्ष में कोई रेखा मतलब रहेगा, मतलब ऐसे, मतलब x अक्ष में जितना बार टच रहेगा वही हो जाएगा इसका px का शून्य, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं px, मतलब x अक्ष को देखते हैं। x अक्ष में कोई दूसरा रेखा तो नहीं है, सिर्फ ये सीधा है, तो इसमें कोई रेखा नहीं है। इसमें है y अक्ष में, तो यहाँ पे y अक्ष का नहीं बोला है, px का बोला है, मतलब x अक्ष का बोला है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगा 0। इसका उत्तर हो जाएगा क्या, उत्तर शून्यकों की संख्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे px में कोई बिंदु टच नहीं किया है, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर में देखते हैं, x अक्ष में सिर्फ
एक बिंदु टच है। देखिए एक्स अक्ष जो है उसमें सिर्फ एक बार टच है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या एक। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें, सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार टच किया है रेखा, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा एक, है ना। तो आप लोग 2 नंबर प्रश्न बन चुका है ना। अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में दिया है एक्स अक्ष में, देखते हैं कितना बार टच किया है। देखिए यहाँ पे एक बार टच किया है, फिर यहाँ पे वाई अक्ष पे टच किया है, लेकिन हम लोग को वाई अक्ष का नहीं गिनना है ना, सिर्फ हम लोग को एक्स अक्ष को गिनना है। तो एक्स अक्ष में कितना बार, एक ही बार किया है यहाँ पे, फिर इधर आया है यहाँ पे एक बार, तो इधर हो जाएगा 2, और यहाँ पे एक 3 बार किया है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना, 3। तो यहाँ पे उत्तर लिख देंगे 3, क्योंकि इसको 3 बार प्रतिच्छेद मतलब काटा है बिंदु, है ना। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इजी है ना। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स अक्ष में कितना बार, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बार यहाँ पे किया है। कितना बार किया है दोस्तों, 2 बार, एक और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। यहाँ पे उत्तर लिख देंगे शून्यों की संख्या 2 हो जाएगा, है ना। चौथा नंबर बन गया है। अब पांचवा नंबर को देख रहे हैं। पांचवा नंबर में एक्स अक्ष को कितना बार काटा है रेखा, तो देखते हैं यहाँ पे एक बार किया है, यहाँ पे 2 हो गया, है ना। यहाँ पे फिर वाई अक्ष पे काटा है, फिर इधर आके 2 बार इधर काटा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 बार किया है, मतलब काटा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर लिख देंगे शून्यकों की संख्या कितना है, 4 है ना। उसके बाद हम देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर में देखते हैं यहाँ पे एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद किया है, मतलब काटा है। तो यहाँ देखते हैं एक बार किया है ना। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे टच किया है, तो टच किया है तो इसको सिर्फ एक बार गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार टच किया है ना, पार करके नहीं गया है, इसीलिए इसको एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे उसी प्रकार से किया है सिर्फ एक बार। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, है ना। 3 बार प्रतिच्छेद किया है, तो इसका शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, उत्तर 3 हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न वाले 2.1 का पहला नंबर प्रश्न का सभी क्वेश्चन बन चुका है ना। आप लोग को बहुत अच्छा समझ आया होगा, है ना।